पारक संहिता अध्याय 5वें के 11वें श्लोक में श्री स्वामी अनुभूतदेव अनुरागी जी महाराज, परमहंस सहज योगेश्वर जी महाराज 11वें श्लोक में समझा रहे हैं कि विद्याम ब्रह्म धारेत ब्रह्माणो नात्र संयम कुर्यांतम द कुर्यामंत्रो इति ततम ब्रह्मणम। गुरुदेव भगवान विवेक पूर्वक कहते हैं कि निर्बंध जो अनन्य भाव वाला साधक सद्गुरु की शरण में आया हुआ, यह ब्रह्म विषय विद्या को धारण कर उस मंत्र का निरंतर सुमिरन करता है, ऐसा जानने वाला ही ब्राह्मण है। इसमें संशय नहीं है। जात से कोई ब्राह्मण नहीं होता, इसको स्मृतियाँ भी कहती हैं। गुरु महाराज जी ने ब्राह्मण का संयम बताया है कि ब्राह्मण कौन होता है। ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता है। ब्राह्मण एक ब्रह्म विद्या को जो अच्छे से जानता है वही ब्राह्मण होता है। गुरु महाराज जी ने कहा है कि मंत्रों का उच्चारण करने से, जो कंठस्थ मंत्र याद करने से वो ब्राह्मण नहीं होता है। एक ब्रह्म विद्या जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, जो प्रभु को उस नाम का सुमिरन करता है, वही ब्राह्मण होता है। और 12वें श्लोक में बताया है, परमे व्योमन विशुद्ध तत्वम विशुद्ध विद्धुम साधकम निर्बंध यत्र तत्रायम वसे निमुच्यते नात्र संशयम। गुरुदेव भगवान ने निर्बंध से कहा, विशुद्ध आकाश स्वरूप परमात्मा में जो साधक उसके तत्व स्वरूप नाम को जानता है और नित्य उस साधन को करता है, यह यहाँ पर या वहाँ या जहाँ भी है वहीं आश्रम बन जाता है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जो नित्य उस प्रभु को सुमिरन करता है, चाहे वो वन में बैठ जाए तो वहीं पर उस परमात्मा ने उसके साधन को, उसके साधक को, सबको भेज देगा और वहाँ पर आश्रम बन जाएगा और वहीं मुक्ता अवस्था को प्राप्त हो जाता है। नाना प्रकार के आडंबर से मुक्ति नहीं मिलती, इसमें कोई संशय नहीं है। आडंबरों से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति केवल उस सच्चे नाम के अभ्यास से मिलेगी जो पूर्ण सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं। मुक्ति कोई हाथ में देने वाली नहीं है कि लो ये पी लो और मुक्ति हो गई। नहीं, एक सच्चे सद्गुरु होते हैं, वो मुक्ति का मार्ग बताते हैं। उस मार्ग पर हमें स्वयं चलना होगा। मार्ग बताने वाले हैं तो हमें स्वयं चलना ही होगा। और 13वें श्लोक में बताया है, जटी मुंडी सिखी व्यापी न कुंत्र स्वागतम निर्बंध निर्णयम परम उच्चते सर्वत्रम। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो सिर पर लंबे लंबे जटा या चोटी को बड़ा कर लेते हैं अथवा बालों को छुलाकर साफ कर लेते हैं, जिससे उनका समाज में स्वागत होने लगता है, ऐसा बना लेते हैं, पर कोई योगी नहीं होता। इन आडंबरों से योगी नहीं होता है कि हम बहुत लंबे बाल रखा लें और दाढ़ी भी रखा लें और चांद के बाल बिल्कुल साफ कर लें, लंबे लंबे तिलक लगा लें। जब तक ज्ञान नहीं होगा उस सच्चे पातशाही का, सच्चे नाम का, सुमिरन का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। गुरु महाराज जी ने कहा है समाज में स्वागत होने लगता है, ऐसा बना लेते हैं, पर कोई योगी नहीं होता। निर्णय पूर्वक तो उस परमात्मा को सर्वव्यापक भाव में जानकर भजता है, वह मुक्त योगी चाहे जैसे स्थिति में हो सब जगह पूजनीय है। गुरु महाराज जी ने बताया है, चाहे उस सच्चे नाम का सुमिरन कर रहा है, चाहे उसके बाल हों या सिर पर बाल ना हों या वस्त्र कैसे भी कलर के पहने हो, लेकिन अगर सच्चे नाम को भज रहा है, सच्चे नाम का अभ्यास कर रहा है, तो उसको उसका ही मुक्ति और योगी उसी को कहते हैं, वह पूजनीय योग्य है। अन्यथा ऐसे तो संसार में एक
राक्षस भी होते हैं, वो भी अपना भाषा और बदल कर बड़े बड़े लंबे बाल रखा कर, लंबे लंबे कपड़े पहन कर, कलर पहन कर, वो भी नहीं होते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण तो और एक पूजनीय ब्रह्म ज्ञानी होता है जो सच्चे सुमिरन का अभ्यास निरंतर करता है।